बाद में पोएम दी हुई है। पोएम का नाम है माई एलिफेंट इज़ मिसिंग। एलिफेंट का मतलब तो सबको पता होगा, एलिफेंट मीन्स हाथी। अब वो बोल रहा है, पोएट बोल रहा है माई एलिफेंट इज़ मिसिंग, मतलब मेरा जो हाथी है वो मिसिंग है, गुम हो गया या गायब है। I cannot find my elephant, he must have run away. He isn't on the sofa where he promised he would stay. अब वो कहता है मैं अपने हाथी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और वो कहीं भाग गया लगता है। He isn't on the sofa, वो सोफ़े पर भी नहीं है और जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सोफ़े पर ही रहेगा। I have looked around the living room, the kitchen and the hall. My elephant is missing and I am not sure who to call. अब वो कहता है आई हैव लुक्ड अराउंड द लिविंग रूम, मैंने लिविंग रूम में देख लिया, द किचन एंड द हॉल, किचन और हॉल में भी देख लिया, माई एलिफेंट इज़ मिसिंग, लेकिन मेरा एलिफेंट मिसिंग है यानी गायब है, एंड आई एम नॉट श्योर हु टू कॉल, अब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किसको कॉल करूँ। आई विल नीड टू गेट ए ब्लड हाउंड हु कैन ट्रैक हिम बाय हिज सेंट और हायर ए हाउस डिटेक्टिव टू डिस्कवर वेयर ही वेंट। अब वो कहता है कि मुझे उसके खून की खुशबू भी नहीं पता चलेगी, मैं सोच रहा हूँ मैं किसको ऐसा बुलाऊँ जो उसके खून की खुशबू को देखकर पता चल जाए। हु कैन ट्रैक हिम बाय हिज सेंट, और जो उसकी जो सुगंध होती है उसकी सुगंध से उसे ढूंढ निकाले, और हायर ए हाउस डिटेक्टिव, या फिर कोई ऐसा जासूस जो डिस्कवर ही वेंट, और जासूस ऐसा हो जो कि आसानी से पता कर ले कि हाथी कहाँ गया। He isn't in the basement or attic on the yard. You did think to find an elephant would be quite so hard. अब he isn't in the basement यानी वो घर के बेसमेंट में भी नहीं, बेसमेंट यानी घर के पीछे का हिस्सा, और द attic और द यार्ड, और यार्ड में भी नहीं, यार्ड यानी जो होता है आगे की तरफ हम दरवाजे के पास बनाते हैं, तो वो कहीं पर भी नहीं है। You did think to find an elephant, अब क्या तुम सोच सकते हो कि एलिफेंट को कैसे ढूंढा जाए। वुड नॉट बी क्वाइट सो हार्ड, अब ये चीज़ें बहुत ही हार्ड हो जाएंगी कि एलिफेंट को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, आसानी से ढूंढा जा सकता है। परहैप्स आई विल मेक सम पोस्टर्स एंड आई विल ऑफर ए रिवार्ड, आई डिड मेक इट मोर बट 50 सेंट्स इज़ ऑल आई कैन अफोर्ड। अब वो कहता है कि परहैप्स आई विल मेक सम पोस्टर्स, अब मैं हाथी का जो बड़ा बड़ा पोस्टर्स छपवा देता हूँ, एंड आई विल ऑफर ए रिवार्ड, और मैं घोषणा करवा देता हूँ कि मैं इतना इनाम दूंगा। आई डिड मेक इट मोर बट 50 सेंट्स। अब पोएट बोलता है मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 50 सेंट्स का मैं इनाम रख सकता हूँ। इज़ इट ऑल आई कैन अफोर्ड, क्योंकि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं इतने का ही इनाम दे सकता हूँ। If you see my elephant, he answers to Jerome, please tell him that I miss him and I wish he did come back home. अब वो कहता है कि अगर आप लोग कोई भी मेरे एलिफेंट को ढूंढ पाते हैं या किसी को भी मेरा एलिफेंट मिलता है तो ही आंसर्स टू जेरोम, और जेरोम को मतलब पोएट को, ये लड़के को ज़रूर बता देना, प्लीज़ टेल हिम दैट आई मिस हिम। जेरोम जो नाम है वो एलिफेंट का है। अब पोएट कह रहा है कि उसको बता देना कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ, यानी मैं उसको बहुत याद कर रहा हूँ। एंड आई विश ही डिड कम बैक होम, और जैसा ही आप ऐसा बताएंगे तो वो जल्दी से घर वापस आ जाएगा। ही नोज़ द वे इट्स अप द स्ट्रीट एंड डाउन आवर गार्डन पाथ, उसे घर का रास्ता अच्छी तरह से पता है, वो सड़क के किनारे किनारे से आ जाएगा, एंड डाउन आवर गार्डन पाथ, और हमारा जो गार्डन है गार्डन वाले रास्ते को पकड़ के अंदर आएगा। एंड नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट वॉर्न हिम व्हेन इट्स टाइम टू टेक हिज बाथ। अब वो बोलता है और अगली बार मैं उसको कभी भी नहीं ऐसा वॉर्न करूँगा जब उसके नहाने की बारी होगी। इट मीन्स एलिफेंट क्यों भाग जाता है, क्योंकि पोएट उसे नहलाने की कोशिश करता है, यानी एलिफेंट को नहाना पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो उसके घर से भाग जाता है। अब ये पोएम को लिखने वाले हैं बाय केन नेस्बिट। केन नेस्बिट इज़ द पोएट, वो ये पोएम को लिखने वाले कवि हैं। अब इसके नीचे भी दिया हुआ है, देखिए, हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स। तो ये जो ब्लैक में लिखा है ये हार्ड वर्ड है और उसके सामने ब्लू में है वो उसकी मीनिंग्स हैं। ये आपको नोटबुक में लिख लेना है अच्छी राइटिंग में।